एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। बाबा जी ने कहा था, कोई नहीं बचेगा। बाबा जी ने कहा था, मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई बचेगी नहीं जो फंसे ना। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, क्योंकि आदेश अगर तुम नहीं मानोगे, मैं अपना आदेश लेकर खुद ही चला जाऊंगा और समय पर आऊंगा, अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और रविदास जी ने कहा था, छंदम भेष में वो विचरेगा, उसका अनोखा भेष होगा। तो तुम, क्योंकि तुम भेष को ही सब कुछ जानते हो, तो छंदम भेष में जब वो विचरेगा, विचित्र वेशभूषा में, तो तुम कैसे पहचान पाओगे। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी, वो दिव्य शक्ति, वो अलौकिक विलक्षण महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। रविदास जी ने क्या कहा, सैकड़ों वर्ष पहले मीराबाई के गुरु थे, जब आए तो उन्होंने ये भविष्यवाणी में कहा था, ऐसा एक दिव्य अलौकिक विलक्षण महापुरुष धरती पर भूमंडल पर आ रहा है, उसका ये सब काम होगा। और जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में ये छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई नहीं बचेगा। बाबा जी ने कहा था, मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई बचेगी नहीं जो फंसे ना। जिसने संगत का अन्न खाया और प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग किया, कला कोई ऐसा नहीं जो बच के निकले। मेरे पास ऐसी योजना है, मैं सबको पकड़ लूंगा। तो आपको तो सोचना चाहिए। आगे कहा, यानी रविदास जी ने, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा। देखिए, कहा दुनिया का कार्यालय होगा, ये सब भारत में होगा। न्यायपालिका जो अमेरिका में है वो भारत में आएगी, यहीं पर न्याय होगा। तो सारा विश्व जिस न्याय नीति को स्वीकार करेगा। अरे बहुत बड़ा परिवर्तन है, छोटा मोटा नहीं है। ये तो रविदास जी की भविष्यवाणी है, लेकिन जो करने आया है उसकी क्रिया, उसकी भूमिका, व्यवस्था क्या, वो तो कोई नहीं समझ पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग चलिए अपनी प्रेम सेवा। यहाँ आए हो तो इस शरीर को मांझो, बहुत इससे पाप हो गए, बहुत बुरे कर्म, बुरे खान पान हो गए, उनकी सफाई, ये मिट्टी है, इससे मांझो, आप धोइए और तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। और जो तुम ये परिश्रम कर रहे हो, इससे जो फसल तैयार होगी वो भंडारे में जाएगी। कितने लाख लोग आगे आने वाले उस भंडारे में रोटी खाएंगे, और रोटी का लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि भूमि आपने तैयार की। बात तो तैयारी की होती। और आप लोग चलिए देखो, मैंने कहा कि छोटे बच्चों को मत लाओ, क्यों, अगर सुरक्षा नहीं रख सकते हो आप मत लाइए।
सुरक्षा रखते तो ले आइए, मैं मना थोड़ी करता हूँ। तुम बात ही हमारी नहीं समझ पाते हो, इधर उधर झूठा प्रचार करने लगते हो। आप जब संभाल नहीं कर पा रहे तो उनको बताओ, क्योंकि यहाँ फसल में बहुत नुकसान होता है। ये फसल भी आपकी, उन बच्चों को क्या मालूम, अभी छोटे छोटे पौधे लगाए गए तो उनकी अत्तियां पत्तियां तोड़ डालते, तो फिर ये खुराक पौधा किससे लेगा। बात को समझा करो। और संस्कार की बात जो है, तुम जानते नहीं संस्कार कितने वर्ष में पड़ता है। जब 12 साल का बच्चा हो जाता तब वो संस्कार पड़ता है, संस्कार का असर होता है। इसलिए 12 साल का बच्चा भी भजन कर सकता है, उन पर संस्कार लागू होता। जानते मानते तो कुछ नहीं हो, तब झूठा मूठा प्रचार शुरू कर देते। तुम्हें क्या मालूम इसके बारे में कि संस्कार किन पर पड़ता है। संस्कार लेने और पाने का अधिकार कितनी उम्र वालों को होता है। जय गुरुदेव। लेकिन जो निंदा आलोचना बुराई करते उनका विषय नहीं है, वो कुछ न कुछ गंदगी टटोला ही करते। जैसे आपने गुजर एक कीड़ा होता है, वो हमेशा टट्टी पर जहाँ होगी वहीं पर कोकरेगा, जहाँ गोबर पड़ा होगा वहीं पर। उसकी प्रवृत्ति है गंदगी इकट्ठा करने की, और गंदगी उसका भोजन है। इसलिए आप गुणग्राही बनो, अवगुण ग्राही मत बनो। आप दूसरों की प्रशंसा और अपना काम करके दिखाओ तो प्रशंसनीय हो जाओगे। किसी की निंदा आलोचना करके तुम महान नहीं बन सकते, तुम्हें कोई महान नहीं करेगा। जब तुम निंदा आलोचना बुराई कर रहे हो तो सब देख रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें महान कैसे कहा जाए। अच्छा बनने के लिए अच्छे काम करो, सच्चा बनने के लिए सच्चे काम करो, चरित्रवान बनने के लिए चरित्रवान रहकर अपनी चरित्रता का परिचय दो, तब लोग तुमको चरित्रवान मानेंगे। इसलिए अच्छाई की तरफ चलो, बुराइयों को छोड़ो, अपना रास्ता बुराइयों का जो है वो साफ करो, सच्चाई अच्छाई का बनाओ और चल पड़ो, तो धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं समझती। इसमें भी वो गंदगी टटोला करती है। अरे गंदगी को तो छिपाया जाता है, गंदगी पर पर्दा डाला जाता है कि गंदगी को खोला जाता है। ये भी तो ये नहीं समझ पाए अभी तक। इतना सत्संग सुनने के बाद तो इन्होंने लिया ही क्या, वही गंदगी सुनी और गंदगी पकड़ी और गंदगी का प्रसारण करने लगे, तो जीवन भर गंदे ही तो बने रहोगे। तो स्वच्छ साफ बनने का तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हारी मानसिकता भी वो नहीं है। इसलिए गुणग्राही बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो किसी की बुराई और गंदगी करने का हमको अधिकार नहीं, ये हमारा मानव अधिकार नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों ने इसे निषेध किया कि 3 बातें सदैव याद रखो। अगर संत मत में चलना है, संत मन का लाभ प्राप्त करना है, तो 3 बातें सदैव याद रखो। किसी की निंदा न करना, न सुनना, न उसके पाप में बोझे से न जाओ। दूसरा है कम खाना, यानी इतना खाओ जितना पचा सको, जिससे शक्ति ऊर्जा मिले आपको और आलस, भजन में आलस नींद नहीं आएगी। और कम खाओ यानी बर्दाश्त करो, क्योंकि ये समय खराब, चारों तरफ से खराबी का माहौल है, लेकिन तुमको इसी माहौल में अच्छा बनना, यही तो तुम्हारी यही महानता होगी आपकी। जब बुरे समय में, बुरे खान पान में, बुरे भाव विचारों में तुम अच्छे बनकर निकलोगे तो तुम्हारी महानता होगी। और अच्छे में तो अच्छे सभी बन जाते, जब बुरों में अच्छे बन जाओ, बुराई हट जाए, बुराई सब चली जाए, हम सब लोग अच्छे सच्चे रास्ते पर चल पड़े, स्वयं अच्छे बने और लोगों को अच्छा बनने का संदेश दें, तब तो ठीक है। ये निंदा आलोचना बुराई के लिए क्या तुम अच्छे हो सकते हो? क्या इससे कोई अच्छा माहौल बनेगा या लोग इसको स्वीकार करके अच्छा बनेंगे? वो तो सब समझते इस बात को।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। कहते महापुरुष के अनंतो रूप होते, एक रूप नहीं अनंतो रूप। किस रूप से कब कैसा काम करेंगे, किस रूप से हमें आपको सच्चाई की तरफ ले आएंगे, खड़ा करेंगे और सच्चे काम में लगाएंगे, ये तो उनकी महानता है। कहा था कि राम तो 16 कला से आए और कृष्ण 64 कलाओं से और सदगुरु असंख्यों कलाओं से आया। कहा था जब महापुरुष अपने लोक से चलते हैं तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते और उनको सिखा पढ़ाकर धर्म कर्म नीति का उनसे देश समाज का काम कराते।